हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और इसे इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। ये हमने लंबाई की तरफ से हमने इसकी लंबाई को निकाला है। इस तरह से देखिए, इसका अर्ज काफ़ी चौड़ा है। ये हमने पहले इस तरह से डबल फोल्ड किया। आगे साइड से हमने इसे इस तरह से पलट के रख दिया है। इसकी जो हिप्स है 56 इंच की है, तो 56 का चौथा भाग 14 हुआ और 4 इंच हमने लूजिंग लिया है, तो 18 इंच पे हमने एक निशान लगाया और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया। और यहाँ अब 14 इंच पे हमने एक निशान लगाया, ये इस तरह से। और यहाँ से हम आसन की लंबाई 10.5 लेंगे। लंबाई के हिसाब से लंबाई हमें 38 इंच की बनानी है, तो यहाँ हमने 10.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें इसे गोलाई से आसन का शेप देना है। ये हमने शेप दे दिया। अब हमें मोरी का निशान लगाना है। मोरी हमने यहाँ से 14 इंच पे एक निशान लगाया हमने मोरी के लिए। आप इसकी मोरी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इन दोनों निशान को मिला लेंगे। ये हमने इन दोनों निशान को मिला लिया है। अब हमें इसकी साइड भी कट करनी है। ये हमने 4 इंच इधर हमने माइनस किया और यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। इधर भी 1.5 इंच पे ये मोड़ने के लिए हमने निशान लगाया। अब इस निशान को मिला लेती हूँ। अब हमें इसकी मोरी को साइड से कम करना है, तो उसके लिए हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले कटिंग करके और प्लाजो को निकाल लेती हूँ। ये कटिंग हो गई है, एक साइड से इसकी कटिंग हो गई। अब हमें दूसरे साइड की कटिंग करनी है। अगर मोरी कम रखना हो तो हमें इस तरह से कटिंग करना चाहिए। ऊपर में हमारा जॉइंट था, उसे भी हमने कट करके अलग कर लिया है। इस प्लाजो में आगे और पीछे पार्ट की कटिंग साथ में ही हो जाती है। अब हमें आसन के पास से एक निशान लगा लेनी है। इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब साइड से इस तरह से स्केल को रख के नीचे 1.5 इंच गैप देंगे। अगर आपको मोरी कम रखनी हो तो आप 2 इंच भी कटिंग कर सकते हैं साइड से। हमें 1.5 इंच कम करना था, और तो हमने साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा लिया और ऊपर कमर पे हमने 1 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को हिप्स के साथ मिला लेंगे। अब इस निशान से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने साइड से भी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ हमें अगर कम करना हो तो नीचे में हम और कम कर सकते हैं। ये हमने पट्टी काटा है 4 इंच चौड़ी, और कमर के माप की लंबी हमने पट्टी काट लिया है। अब इसे इस तरह से हमें
पट्टी को लगाना है और इसमें हमें रबर भी डालना है। इस तरह से हमें पलट के और इस तरह से पट्टी लगा लेना है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। पहले हमें ये साइड, दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पैर के पैजामे में ये हमने सिलाई लगा लिया है दोनों साइड, और एक पार्ट को हमने उल्टा के रखा है और एक पार्ट को हमने सीधा करके रखा है। अब इसे, जो हमारा सीधा वाला पार्ट है, उसको इस तरह से रख लेंगे और उल्टे वाले पार्ट के अंदर में डाल देंगे। मोहरी से मोरी को मिला लेंगे और आसन का जॉइंट जो है, दोनों का आसन के जॉइंट को भी मिला लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से बराबर करके हम दोनों के कमर को भी मिला लेते हैं। ये हमने आसन को आसन से मिला लिया है और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर लेंगे और यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने आसन में सिलाई लगा लिया है। अब ये आसन जॉइंट हो गए हैं। अब हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। ये इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया। इस तरह से ये हमारा प्लाजो पैंट का आसन जुड़ गया है। अब हमें इसमें ऊपर में रबर के लिए पट्टी लगानी है। इस तरह से डबल करके और हम पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह से हम ये कमर पे पट्टी को डबल करके रखते जाएंगे और इसे सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पार्ट हमने खुला छोड़ दिया है आसन के पास, और हमने पैजामे को सीधा करके रखा है और इस पट्टी को हम डबल कर लेते हैं और इसे जहाँ पर हमने खोल के रखा है कमर के पास, वहाँ से हमें जॉइंट करना है। उसके पहले हम जो हमारे रबर की माप है, माप के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे ताकि हमारा रबर उसमें अच्छी तरह से फिट आ जाए। ये इस तरह से हम रबर को रख के या टेप इंच से माप के हम निशान लगा लेते हैं पट्टी के ऊपर। ये हमने निशान लगा लिया है पट्टी के ऊपर। अब हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक और शेयर से हमें नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कमर के माप से 4 इंच कम रबर लिया है। जितना हमारा कमर का माप है उससे हम 4 इंच कम रबर लिए हैं। अगर आप और फिट चाहते हैं तो आप 5 इंच भी कम कर सकते हैं। तो लूज़ और फिटिंग वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और इस तरह से पिन डालकर हम इसके अंदर रबर को डाल लेते हैं।
ये हमने रबर को डाल लिया है। अब हम इसे यहाँ पर कपड़े के साथ में सिलाई ले लेते हैं ताकि हमारा रबर अंदर नहीं जाए। दोनों साइड में हम एक एक सिलाई लगा लेंगे कपड़े और रबर को जॉइंट करके। अब इसे इस तरह से नीचे से जैसे हमने सिलाई लगाया है उसी तरह से ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा और रबर है उसे काट के निकाल लेंगे। ये अब हमारा प्लाजो पैंट तैयार हो गया है। अब रबर को हम बराबर करने के लिए इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से खींचने पे बराबर चारों तरफ रबर आ जाएगा। अब नीचे की मोरी को हमने पहले आधा इंच फिर 1 इंच इस तरह से मोड़ के और दोनों मोरी को बना लेते हैं। इस पे सिलाई लगा लेते हैं। रबर को खींच खींच के हम बीचों बीच एक सिलाई लगा लिए हैं। दूसरे मोरी को भी हम उसी तरह से बना लेंगे। ये अब हमारा प्लाजो पैंट कंप्लीट होने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं मोरी पे। ये हमने 1.5 इंच जितना पे हमने निशान लगाया था उतने पे हमने मोरी को मोड़ लिया है ताकि हमारी लंबाई बराबर आ जाए। ये मोरी भी तैयार हो गई है और प्लाजो पैंट भी तैयार हो गई।